अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोलीबियान जी कैप्सूल के बारे में। पोलीबियान जी एक मल्टी विटामिन सप्लीमेंट है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिक एसिड और जिंक होता है। पोलीबियान जी कैप्सूल्स का इस्तेमाल विटामिन्स और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोलीबियान जी कैप्सूल का इस्तेमाल बालिग अफराद, मर्द व ख़वातीन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब जिस्म में बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी हो जाए, एसाबी कमज़ोरी हो या कमज़ोर हड्डियाँ हो जाएं, अक्सर ख़वातीन व मर्द हजरात में बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं और वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह आयरन और जिंक की जिस्म में डेफिशिएंसी होती है। तो पोलीबियान जी कैप्सूल के इस्तेमाल से खून की कमी और जिंक की कमी को पूरी हो जाती है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और जो बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बारीक होते हैं वो भी ताकतवर हो जाते हैं। इसके अलावा अक्सर ख़वातीन और मर्द हजरात में स्किन खुरदरी होना शुरू हो जाती है और स्किन मुरझा जाती है, चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं और अक्सर अफराद में रिंकल्स यानी चेहरे पे झुर्रियाँ भी पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इन तमाम अलामात के हल के लिए पोलीबियान जी कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। जो मर्द हजरात मर्दाना कमज़ोरी से परेशान हैं और टाइमिंग से मुतमईन नहीं है, तो पोलीबियान जी कैप्सूल के इस्तेमाल से मर्दाना कमज़ोरी बेहतरीन काम करता है, जिससे एसाबी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। जो अफराद किसी बीमारी से सेहतियाब होते हैं, चाहे वो थोड़े अरसे की बीमारी थी या लंबे अरसे की बीमारी थी, उन अफराद में बीमारी की वजह से मुसलसल मेडिसिन के इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज़्यादा जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, जिससे खाना पीना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत सुस्त रफ्तारी से काम करता है, जिससे भूख बहुत कम लगने लगती है और जिस्म में सुस्ती रहती है, हर वक्त थकावट महसूस होती है, कुछ भी खाने को अच्छा नहीं लगता। तो पोलीबियान जी कैप्सूल के इस्तेमाल से मेटाबॉलिक सिस्टम बेहतर तरीके से काम करने लगता है और मरीज को भूख लगने लगती है और जिस्म में सुस्ती, थकावट, चिड़चिड़ेपन भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा पोलीबियान जी कैप्सूल का इस्तेमाल प्रेग्नेंट वुमेन्स यानी कि जो हामला खवातीन होती हैं उनमें भी किया जाता है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और जिंक डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है, यानी कि ये बहुत आम पाई जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स में। तो पोलीबियान जी कैप्सूल के इस्तेमाल से जिंक डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कवर किया जाता है। और कुछ रिसर्चेस के मुताबिक जिंक की डेफिशिएंसी हो तो ये प्री टर्म बर्थ यानी कि वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश करा सकती है। तो अगर प्री टर्म का खतरा हो यानी वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश का खतरा हो तो जिंक डेफिशिएंसी इस चीज के खतरे को टाल देती है। अब हम बात करते हैं कि पोलीबियान जी कैप्सूल का इस्तेमाल कितने अरसे तक करना चाहिए और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, यानी कि दिन में कितनी बार इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पोलीबियान जी कैप्सूल का इस्तेमाल आपने एक कैप्सूल रोजाना दिन में एक बार लेना है और इस कैप्सूल के लेने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का वक्त होता है, जो कि नाश्ते के बाद इस कैप्सूल को लेना होता है। नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद नीम गर्म पानी से ले लें और ये बात भी जहन में रखें कि पोलीबियान जी कैप्सूल को पानी के साथ ही लें। इस कैप्सूल को दूध के साथ ना लें, ना ही चाय के साथ लें, क्योंकि इस कैप्सूल में फोलिक एसिड शामिल है। तो दूध के साथ या चाय के साथ इस कैप्सूल के इस्तेमाल से फोलिक एसिड जिस्म में जज़ब नहीं होने देता और इस कैप्सूल को हजम करने में भी दुश्वारी होती है। तो अगर आपने दूध लेना है तो इस कैप्सूल को खाने के 1 या 2 घंटे के बाद आप दूध पी सकते हैं। और इस कैप्सूल को रात के वक्त बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। रात के वक्त लेने से ये कैप्सूल जल्दी हजम नहीं होता और नींद में भी खलल डालता है और रात के वक्त इस्तेमाल करने से मैदा भारी हो जाता है। इसलिए इस कैप्सूल का बेहतरीन वक्त सुबह का वक्त है और नाश्ते के बाद इसको इस्तेमाल करना चाहिए, यानी खाली पेट निहार मुंह इस कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद जो 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं और बुजुर्ग अफराद किसी भी उम्र के हों तो वो भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोलीबियान जी कैप्सूल का इस्तेमाल मुसलसल 3 महीने तक किया जा सकता है। अगर आपकी बॉडी में मल्टी विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, जिसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो या जिंक की डेफिशिएंसी हो, विटामिन ई की, विटामिन सी की या विटामिन बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो, तो इस कैप्सूल में एज ए थेराप्यूटिक ड्रग पोलीबियान जी कैप्सूल मुसलसल 3 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बात का खास ख्याल रखें कि अगर डायरिया या वॉमिटिंग हो तो पोलीबियान जी कैप्सूल का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, या ऐसे
ایسے پیشنٹس جو پہلے ڈائریا یا وومٹنگ سے شکار ہوں، یعنی پہلے ان کو لوز موشن ہو یا ڈائریا ہو یا وومٹنگ ہوتی ہو، تو ڈائریا، لوز موشن، وومٹنگ کی سمپٹمز کے دوران پولیبیان زی کیپسول کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کیپسول کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے فیملی فزیشین سے کنسلٹ کر لیں۔ پولیبیان زی کیپسول کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا لازمی ہے، کیونکہ پولیبیان زی کیپسول کا ٹیمپریچر 8 to 15 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں جیسا کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے تو اس کو آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یا ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ٹیمپریچر 8 to 15 سینٹی گریڈ ہو۔ پولیبیان زی کیپسول سافٹ جیل فارم میں ہوتا ہے اور ہائی ٹیمپریچر پہ یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور شیل سے لیکوڈ لیک ہو جاتا ہے، جس سے کیپسول خراب ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا لازمی ہے۔ اور ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے اس میڈیسن کی ایفیکیسی پہ بھی اثر پڑتا ہے، یعنی یہ میڈیسن ایفیکٹو نہیں رہتی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔